औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में चेंज कितना अच्छा लगता है, इसका अक्सर अंदाज़ा तो होता रहता है, लेकिन आज फ़िज़िकली जब मैंने सोचा कि घर के पास जो पार्क है, सेंट्रल पार्क, वहाँ जाके क्यों ना आपसे बात की जाए, तो यकीन कीजिए कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैं घर से निकली तो एकदम से बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। मैंने सोचा कि क्या मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए या फिर जिस मकसद के लिए मैं निकली हूँ उस काम को करके ही मुझे वापस आना चाहिए। तो दिल ने कहा कि नहीं, जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो मुझे करना ही है। इतनी खुशगवार सी हवा है, इतना प्लेजेंट सा आसपास का मंज़र है कि मुझे याद आया, कोई वाक़या मैं पढ़ रही थी किसी साहब के बारे में कि घर की कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो वाइफ़ ने कहा कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं ऑर्डर कर लेते। तो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, मुझे घर से बाहर निकलना है। जब मैं बाहर निकलूँगा, किसी से मेरी मुलाकात होगी, कुछ चीज़ों पे मेरी नज़र पड़ेगी, तो मुझे ज़िंदगी के बारे में कोई नया एक्सपीरियंस हासिल होगा। और हकीकत भी यही है, जब आप बाहर निकलते हैं, किसी पे नज़र पड़ती है, किसी के लिए आप दुआ करते हैं, कहीं आप किसी से कुछ सीखते हैं, कोई ऐसा मंज़र नज़र आता है, किसी बच्चे पे नज़र पड़ती है, तो आप एकदम से खिलखिला उठते हैं उस बच्चे की हंसी सुन के। तो ये जो एनर्जी हमें दूसरों से मिलती है, इंसान को सोशल एनिमल ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। इंसान अगर घर में महसूर हो जाएगा, तो वो जो कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि ज़मीन पे सैर करो और अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करो, कितना ज़रूरी है घर से बाहर निकलना। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में लगे कि बस ज़िंदगी कहीं ठहर सी गई है, अंदर की कैफियत जामिद सी हो गई है, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है, तो एक टिप पे सिर्फ अमल कर लीजिएगा कि घर से बाहर निकलें, किसी खुली जगह पे बैठें, आसमान को देखें और ताहद्दे निगाह देखने की कोशिश करें, अपने आसपास को देखें, मंज़र बदलें। मंज़र बदलना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें किसी भी स्टैग्नेंट फीलिंग से निकलना है। आपने देखा कि पानी जब एक ही जगह पे खड़ा रहता है तो उसमें से बसांत उठने लगती है, स्मेल आने लगती है, और वही पानी अगर बहता रहे तो कितना भला महसूस होता है, ऐसा है ना। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही कभी कभी रुकी हुई महसूस होती है जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज नहीं करते, जब हम अपनी रूटीन को नहीं बदलते। आपको पता है माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपनी ज़िंदगी में नयापन लाने की कोशिश करते रहें। वो नयापन क्या हो सकता है? वो कहते हैं कि अगर आपको एक ख़ास टाइम पे नाश्ता करने की आदत है, तो कभी कभी वो आप टाइम बदल लें। अगर आप एक ख़ास चेयर पे बैठ के नाश्ता करते हैं तो उस जगह को भी बदल लें। अगर आप डाइनिंग टेबल पे करते हैं तो कभी कभी लाउंज में बैठ के नाश्ता कर लें। अगर आप रोज़ पराठे का नाश्ता करते हैं तो कभी ब्रेड जैम का नाश्ता कर लें, और कभी कभी नाश्ता ना भी करें। चेंज बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम एक ही तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं और ज़िंदगी में ना नए लोगों से मिलते हैं, ना कुछ हम नया सीखते हैं, तो भी ज़िंदगी में बहुत बोरियत महसूस होना शुरू हो जाती है। तो क्या किया जाए? किसी न किसी तरीके से हम ज़िंदगी में ताज़गी लाएं। आजकल बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो हर वक्त मोबाइल पे, क्या मोबाइल की दुनिया काफ़ी है? ये जो सोशल मीडिया पे हम इतना वक्त गुजार देते हैं, आपको नहीं महसूस होता कि हम उसकी वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं? अगर सारा दिन हम टीवी देखते रहेंगे तो भी, अगर हमारी एक ख़ास रूटीन है, बस उसी में हम चक्कर काटते जा रहे हैं, तो ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी। आपसे बस यही कहना है कि अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, आजकल तो मौसम वैसे भी बड़ा अच्छा शाम को हो जाता है, अगर आपके घर के आसपास कहीं पार्क है तो ज़रा बाहर निकलिए, कुछ देर के लिए किसी वॉकिंग ट्रैक पे वॉक कीजिए, ये लोगों को देखिए, आप आसमान को देखिए, ये जो पौधे हैं
ان سے بات کیجئے، یہ جو پھول ہیں ان کے پاس بیٹھیے، ان کی کوئی بات سننے کی کوشش کیجئے، یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسا محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھیں، بہت اچھا لگے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، مجھے جیسے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے آپ کو مجھ سے بھی بڑھ کے بھلا محسوس ہوگا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جب آپ ایسا کوئی ایکسپیرینس کریں یا آپ آلریڈی یہ کرتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ زمین پہ سیر کرو اور جو جا بجا اللہ کی نشانیاں بکھری ہیں ان پہ غور کرو۔ جیسے ابھی میں یہ جو ہوا کا چلنا ہے، یہ کیا سسٹم ہے، یہ ہوا مجھے کیا پیغام دے رہی ہے، یہ جو پودے جھوم رہے ہیں، درخت سرشار سے محسوس ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک دم سے خیال یہ بھی آیا کہ دیکھیں ہر چیز توازن میں جب ہوتی ہے تو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی ہوا کا جب توازن بگڑ جائے گا، یہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر لے گی، تو یہ میرے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر چیز اعتدال میں اچھی ہے۔ اسی طرح سے ہوا جب بالکل رک جاتی ہے تو حبس محسوس ہوتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو قدرت کی ایک نشانی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جو مقداروں کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کتنی مقدار میں رکھنا ہے، اور پوری کائنات میں یہ قانون کس طرح سے کام کرتا ہے، کبھی اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بس آج اتنی سی بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔